एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन चिंटू और पिंकी स्कूल से वापस आ रहे थे। पिंकी चिंटू से कहती है कि चिंटू, तुम्हें पता भी था कि आज स्कूल में टेस्ट है, फिर भी तुमने टेस्ट की तैयारी क्यों नहीं की? चिंटू कहता है, दीदी पता नहीं मैंने तैयारी की थी, कैसे भूल गया सब। पिंकी कहती है, चिंटू तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब कल से गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सारा दिन खेलते ही मत रहना। अगले दिन कमला अपने बच्चों को टिफिन देती है कि अपने बाबा को जाकर बगीचे में दे आओ। दोनों बच्चे कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम बाबा को टिफिन भी दे आएंगे और साथ में बाबा बगीचे में काम करते हैं तो वहाँ पर हम खेल भी लेंगे। तो उनकी माँ कहती है, ठीक है, अपने बाबा को टिफिन दे आओ। दोनों बच्चे अपने बाबा के पास जाते हैं और अपने बाबा को टिफिन देकर कहते हैं, क्या बाबा हम आपके बगीचे में खेल रहे हैं? उनका बाबा कहता है, ठीक है बेटा खेल लो, लेकिन किसी चीज को छेड़ना मत और आगे ज्यादा मत जाना क्योंकि वहाँ सुनसान इलाका है। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं, पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं और वो काफी दूर निकल जाते हैं। आगे वो सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। चिंटू कहता है कि दीदी हम आम तोड़े। पिंकी कहती है, नहीं चिंटू हम वापस चलते हैं, हम बहुत ही आगे आ चुके हैं। चिंटू कहता है, कुछ नहीं होता दीदी, आपको तो पता है कि मैं पेड़ पर ऐसे एकदम से चढ़ जाता हूँ। चिंटू पेड़ पर चढ़ जाता है और 2 आम तोड़कर नीचे आ जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है, एक आम नीचे गिरता है और लुढ़क कर बहुत ही दूर चला जाता है। चिंटू आम को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। वो झाड़ियों के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई देता है। आम तो उसे नहीं मिलता। वो अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा अंडा, ये किसका अंडा है? वो जोर जोर से अपनी दीदी को बुलाने लगता है। पिंकी उसके पास आ जाती है और कहती है, चिंटू क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिंटू कहता है, दीदी ये देखो इतना बड़ा अंडा, ये किसका हो सकता है? चिंटू कहता है कि ये तो किसी सबसे बड़े परिंदे का अंडा है। पिंकी कहती है कि चिंटू सबसे बड़ा परिंदा तो शुतुरमुर्ग होता है, क्या उसका अंडा है? उसका अंडा तो इससे छोटा होता है, ये किसी और परिंदे का अंडा है। चिंटू कहता है, दीदी हम इसको तोड़कर देख लेते हैं कि ये किसका अंडा है। पिंकी कहती है, अरे पागल, ऐसे नहीं पता चलेगा, ये खुद ब खुद टूटेगा तो पता चलेगा, ऐसे तो शायद इसमें अभी जान भी न डली हो। चिंटू कहता है, दीदी हम इस अंडे को घर ले जाते हैं। पिंकी कहती है, कैसे लेकर जाओगे, अम्मी देख ली तो बहुत ज्यादा डांटेंगी। पिंकू कहता है कि हम दीदी इसको छुपा कर ले जाएंगे। वो दोनों उस अंडे को छुपा कर अपने कमरे में ले जाते हैं और उसको एक कपड़े से ढांप देते हैं और रात हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं और अंडे को ढांपा हुआ होता है। अंडा हिलने लगता है। पिंकी की आंख खुल जाती है और वो चिंटू को भी उठा देती है। दोनों उठते हैं और कहते हैं कि ऐ अंडे, सुकून से बैठ जा, हमें भी आराम से सोने दे। पिंकू पानी की बाल्टी लाता है और उस पर डालकर उसको अच्छे से साफ करता है, जैसा कि वो एक छोटे से बच्चे का ख्याल रख रहे हों। अगले दिन शाम होती है कि अंडा टूट जाता है। पहले एक हाथ बाहर निकलता है, फिर दूसरा हाथ बाहर निकलता है। पिंकी कहती है कि ये किसी जानवर का बच्चा तो नहीं लगता, देखते हैं कि अब ये कौन है। जैसे ही देखकर डर जाते हैं कि ये तो चुड़ैल का बच्चा है। पिंकी कहती है कि मैं माँ को बता कर आती हूँ। चिंगू कहता है कि नहीं माँ, हमें बहुत ज्यादा डांटेंगी, अगर हमें इसने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या? पिंकी और हंसने लगता है। उसके हंसने की वजह से दोनों का डर खत्म हो जाता है और वो उसके साथ खेलने लगते हैं। वो रोज उसके साथ खेलते हैं और उसे अपने साथ सुनाने लगते हैं। एक दिन पिंकी कहती है कि अब हम इसकी माँ को भी ढूंढेंगे। वो अपने बाबा को रोज खाना देने जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें नहीं मिलती। एक दिन पिंटू कहता है, क्यों ना हम इसको बाहर घुमाने लेकर जाएं। पिंकी कहती है, अरे तुम पागल हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर? पिंकू कहता है, हम इसे छुपा कर लेकर जाएंगे। तो वो दोनों उसको छुपाते हुए एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं घुमाने के लिए। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, वो खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। तो उनके शोर से चुड़ैल जाग जाती है। वो कहती है, कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, जिसने मुझे नींद से जगाया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आगे आती है तो चुड़ैल का बच्चा आगे बढ़ता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। उसकी माँ अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दोनों बच्चे कहते हैं कि हम आपको कितने दिन से ढूंढ रहे थे, आप हमें नहीं मिली। ये काफी दिन से हमारे घर में ही था, हमारे साथ खेलता रहता था, बड़ा खुश रहता था। चुड़ैल कहती है, बच्चों मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को इतने दिन अपने घर में रखा, उसकी एहतियात की। दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और चुड़ैल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।